हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज कुमार एक वीडियो बना रहा हूँ मैं मार्केटिंग सैंपल एफएमएस की। तो मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है यूजर के लिए। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ टेक्निकली, कैसे सीट बनाई और कैसे डेटा आ रहा है, क्या है। देखिए, एक कोई सीट ली हमने और इसमें फॉर्म बना लिए। जैसे फॉर्म ये 2 बने हुए हैं ऑलरेडी। तो हमने क्या किया, फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, टूल में जाएंगे और क्रिएट अ फॉर्म कर देंगे। जैसे क्रिएट करेंगे तो ये फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। फॉर्म कैसा हो जाएगा, ये हमने ऑलरेडी बना रखा है इसलिए हम एडिट में जाएंगे। इस टाइप से एक फॉर्म हो जाएगा। अब फॉर्म में क्या करते हैं, हमने कोई ये इसका नाम दे दिया, यार्डेज एफएमएस। नाम देने के बाद में हम इसमें यहाँ से ऐड क्वेश्चन करते जाएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, ऐसे करके क्वेश्चन करते जाएंगे जो भी हमारे क्वेश्चन है। तो इसमें हमने एक पहला क्वेश्चन लिया मर्चेंट नेम, दूसरा कस्टमर नेम, तीसरा शॉर्ट नंबर, पाँचवा लिया फिनिश। तो ये हमारे क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद में टोटली फाइनली हमने ये कर दिया और इसकी सेटिंग में गए। सेटिंग में जाने के बाद में इसमें कुछ चेंजेस हैं जो हमने करने हैं। जैसे एक तो यह है कि फॉर्म डिफ़ॉल्ट सेटिंग आ गई है ना। हाँ, तो मैं बता रहा था, जैसे हमें मान लो कोई भी है, मेक क्विज़, अगर क्विज़ है तो ऑन कर दो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें आता है, जैसे इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ से ये इसको ऑफ़ कर देंगे, ये ऑन को ऑफ़ कर देंगे। इसका मतलब है अगर हम इसको ऑन कर देंगे तो जो एमआई इंडस्ट्री वाले हैं वही फॉर्म भर सकते हैं, और इसको ऑफ़ कर देंगे तो हम कोई भी फॉर्म भर सकता है। ठीक है। और बाकी नॉर्मली यही चेंजेस करने के बाद हमारा ये फॉर्म रेस्पॉन्स अब तक इतने आ चुके हैं और ये उसका क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बना लेंगे। इसके बाद में हमने ये क्वेश्चन बना लिए तो इसका जो डेटा है वो यहाँ पे आ गया। अब इसमें मेन है कि ये नॉर्मली ये तो डेटा आया है। उसके बाद हमने ना रिक्वेस्ट नंबर चाहिए होता है, तो रिक्वेस्ट नंबर हमने डाल दिया। अब रिक्वेस्ट नंबर यहाँ हम लगाते हैं अगर कोई फॉर्मूला, तो जब जैसे कोई फॉर्म रेस्पॉन्स भरेगा तो ये नीचे चला आता जाएगा फार्मूला। ये क्या करता है, फॉर्म रेस्पॉन्स ये एक नई अपने जो भी, अगर मान लो इसमें 50 रो हैं तो 50 रो में नहीं डाटा डालेगा, वो नया अपना एक रो इंसर्ट करेगा। ये फॉर्म रेस्पॉन्स अपनी एक नई, तो जैसे हमने यहाँ कोई भी चीज़ दे दी, यहाँ पे कोई भी चीज़ लिख दी, तो उसको नीचे धकेलता चला जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने वो हेडिंग पे दी। अब हेडिंग पर लिखने के लिए रिक्वेस्ट नंबर, तो हमने ये, हमें सीरियल नंबर भी लिखने हैं, तो हमारे सीरियल नंबर लिखने के लिए हमारा ये वाला फार्मूला है। अगर हम ये फार्मूला लगाते हैं, इफ़ सी कॉलम को ले लिया, क्योंकि इसमें तो हम लिख रहे हैं, तो सी कॉलम को ले लिया। अगर नहीं ब्लैंक है, अगर ये नॉट इक्वल टू ब्लैंक, तो इंडेक्स रो में डाल देगा सी से, मतलब इसमें ऊपर वाले से एक माइनस, यानी तो ऊपर से एक दे देगा। इसलिए अब इसमें हमें दूसरा जोड़ना था कि वहाँ पे ऊपर हेडिंग आए रिक्वेस्ट नंबर, तो हमने रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पे लिख दिया। रिक्वेस्ट नंबर लिखने के लिए हमने क्या किया, इफ़ रो सी इक्वल 1 है, मतलब इसमें कुछ लिखा है, तो क्योंकि हमने यहाँ बंद दिया था, तो रिक्वेस्ट नंबर लिख दें और उसके बाद फिर ये फार्मूला चालू हो जाए। फिर इसके पहले हमने किया कि भाई अब ये क्या करता है, अगर यहाँ कहीं कुछ होता तो यहाँ एरर वगैरह जो भी है देता, तो या फिर रिक्वेस्ट नंबर लिख देता। तो हमने क्या किया, ए में अगर यहाँ पे ब्लैंक है तो ब्लैंक, अदरवाइज डाल दे। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। इसके बाद ऐसे ही हैंगर का सेम फॉर्म हमने हैंगर का बना लिया, एडिंग वगैरह ये सारी चीज़ डाल के। अब इसका डेटा यहाँ आ गया। अब इसका एफएमएस बनाना है, तो एफएमएस बाकी सब एफएमएसों की तरह सेम एफएमएस बना लिया हमने। यहाँ पर डेटा पार्ट ले लिया, और डेटा पार्ट यहाँ से डेटा लाने के लिए, जैसे हैंगर का डेटा लाने के, तो यहाँ पर हम क्वेरी फंक्शन लगा दिया और सिंपल सा क्वेरी लगाया। सारा सा इंपोर्ट रेंज में क्या होता है ना, कभी कभी दिक्कत आती है, डेटा पुशअप नहीं होता, तो हमने उसके लिए क्या किया, क्वेरी फंक्शन लगा दिया। क्वेरी फंक्शन में क्या है, सिंपल सा होता है, डेटा लेना होता है, तो वो डेटा लेता ही रहेगा। जो भी क्वेरी फंक्शन कभी फेल नहीं होता है, इंपोर्ट रेंज फेल हो जाता है, तो हमने क्वेरी फंक्शन से लगा दिया। और हमें सारे कॉलम चाहिए होते हैं तो सेलेक्ट स्टार कर दिया। अगर हमें कोई चुनिंदा कॉलम चाहिए होते हैं, जैसे मान लो कॉलम ए बी सी या कॉलम डी एफ जी जो भी चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे हम स्टार की जगह पे ए बी सी डी जो लिख देंगे तो वही कॉलम लेगा।
मतलब 2 कॉलम ही चाहिए होते हैं ओनली, तो लिख देगा। क्वेरी फंक्शन से हमारा ये फ़ायदा मिल जाता है। तो हमने क्वेरी फंक्शन से ये सारा डेटा ले लिया, जो भी वहाँ पे डेटा है वो सारा ले लिया। इसके बाद में हमारा आता है स्टेप, ये हैं स्टेप्स। ये स्टेप होते हैं एफएमएस का पार्ट्स हैं ये, है ना। तो पहला स्टेप है जैसे हैंगर अप्रूवल, है ना। हैंगर अप्रूवल में कब आएगा डेटा, देखो इसमें क्या है ना, विदिन 24 आवर्स, इसके 24 आवर में पूरा करना होता है। ओनली इफ एफओसी, अगर यहाँ पे एफओसी है, ओनली इफ क्वांटिटी ग्रेटर देन 10, मतलब 10 से ऊपर क्वांटिटी है और एफओसी है, तभी यहाँ पे डेटा आएगा। देखिए जैसे ये 25 है तो यहाँ डेटा आ गया, या फिर एफओसी होता तो आ जाता। अब यहाँ पे देखो कोई भी एफओसी होगा तो मैं बताता हूँ। इसमें एफओसी कोई है नहीं, अगर होता तो आता, ठीक है। तो ये हमारा डेटा यहाँ आ गया, और जो 10 से नीचे है, 10 या 10 से नीचे है तो वो नहीं आएगा डेटा, तो वो यहाँ आएगा। सेंड टू हेड ऑफिस आफ्टर अप्रूवल, मतलब अगर यहाँ पे आ गया तो ये क्या करेगा, सीधा बंदा हेड ऑफिस भेज देगा। तो इसमें जो फार्मूला है वो क्या है, हमने लगाया हमारा सिंपल ये फार्मूला, तो हमारा आ गया बीएमपी फार्मूला से। हम बीएमपी फार्मूला में जाएंगे, यहाँ एफएमएस फार्मूलाज, एफएमएस के सारे फार्मूला जैसे टेट विद वर्किंग आवर्स, टेट मतलब होता है टर्न अराउंड टाइम विद वर्किंग आवर्स, टेट इन डेज, टेट इन टी माइनस एक्स फार्मूला। टी माइनस एक्स फार्मूला का मतलब है कि जो भी समय है, जैसे मान लो इस समय से हम कह रहे हैं 4 दिन बाद, और हम फिर उसमें एक लीड टाइम दे रहे हैं 4 दिन, मान लो 10 दिन, तो वो क्या करेगा 10 दिन माइनस कर देगा। ये वाला समय से हमने 4 दिन जोड़े और 10 माइनस कर दिया, तो वो माइनस के 6 दिन दे देगा, है ना। तो वो यहाँ पे दिखा देगा। और यह है स्पेसिफिक टाइम। स्पेसिफिक टाइम का मतलब होता है जैसे मान लो शाम को 6 बजे या शाम को 2 बजे कोई भी चीज़ हमने डाल दी कि भाई शाम को 6 बजे तक करना है, ये करना है तो करना है। अब ये शाम के 6 बजे तक का टाइम डाल दिया, करना है। इसके बाद शो प्लांट ओनली, अगर हमें जैसे यहाँ पे नो आए तभी दिखाना है, यस आए तभी दिखाना है, तो वो इसके लिए है। ये सेट एक्चुअल टाइम, जो ऐसे एक्चुअल टाइम के लिए सेट एक्चुअल टाइम, टाइम डिले फार्मूला, है ना, वीलुकअप विजार्ड। तो ये तो सिंपल है, या फिर हम इसको एक्चुअल को अपने आप ही बना सकते हैं। इफ़ का फार्मूला लगाना है, ये जो लगाते हैं ना ओ मतलब ये वाला कॉलम में अगर कुछ है, इसका मतलब है इस डेटा में कुछ है तो ये इसी को रख दे, अदरवाइज़ ये पी मतलब इसमें देखे, अगर ये नॉट ब्लैंक है तो ए रख दे, ए मतलब ये रख दे। जो मतलब टुडे, यहाँ पे क्या है टुडे या नाउ का टाइम होता है, मतलब अभी का समय होता है, वो यहाँ आ जाएगा। तो इसमें सिंपली फार्मूला लग गया। अब आता है ये, अब इसमें देखो, इसमें हमने क्या किया है कि जे लेस देन 10 और इक्वल 10 है तो वहाँ से 48 घंटे ले ले। अगर ऐसा नहीं है तो ओ से मतलब इससे 48 घंटे ले ले। मतलब अगर मान लो यहाँ पे 10 से नीचे है तो यहाँ से ले ले, और 10 से ऊपर है क्वांटिटी तो यहाँ से ले ले डेटा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद में रिसीव्ड इन एचओ, तो यहाँ पे नॉर्मली इससे डेटा लेना है भाई, इसमें तो डेटा आना ही आना है, चाहे यहाँ के थ्रू आए चाहे यहाँ के थ्रू आए। यहाँ पे आ गया टोटली आ गया तो ये करेगा। जब ये काम करेगा तब प्लांट वाला बंदा एचओ में भेजेगा तो यहाँ आ जाएगा प्लांट टाइम, और यहाँ से एक्चुअल, सिंपल ही हो गया। उसके बाद में पिक इनकरेक्ट, अगर कोई चीज़ ख़राब मिली है इनको, है ना, ये मतलब कोई भी ये है क्या हैंगर, कोई भी हैंगर ख़राब मिला तो डिस्पैच, अगर सही मिला तो डिस्पैच कर दिया तो डिस्पैच, नहीं तो रॉन्ग यार्डेज है तो रॉन्ग यार्डेज कर दिया। ठीक है। अगर नॉट ओके है, यहाँ पे ये नॉट ओके करेंगे सिलेक्ट तभी यहाँ आएगा। तो हमने क्या कर दिया, जैसे मैंने अभी दिखाया था ना बीएमपी फार्मूला में यस नो, तो यहाँ पे हमने कर दिया कि अगर नॉट ओके है तो यहाँ आए,
है ना, नॉट ओके है तो आए, नहीं तो नहीं आए। तो सीधा ये आ गया। अच्छा ऐसे ये तो हैंगर का हो गया। सेम यार्डेज का है। यार्डेज का हमने सारा डेटा लेने के लिए क्वेरी फंक्शन से उससे सारा इससे सारा डेटा ले लिया सेलेक्ट स्टार करके, फिर यहाँ पे आ गए हमारा। अब यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं हम कि पेमेंट अगर रिसीव्ड हो और एडवांस है मतलब, तो यहाँ पे आए। अगर पेमेंट एडवांस है तो यहाँ पे आए, है ना, मार्केटिंग। अगर नहीं है तो यहाँ आएगा। FOC है तो यहाँ आएगा। FOC अप्रूवल मैनेजमेंट के लिए जाएगा। अब यहाँ पे जैसे अगर FOC ये है ना, FOC दे रखा है, पेड है तो कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पे ना एडवांस होना चाहिए तो यहाँ आएगा। अगर नहीं है तो सीधा यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ से जैसे अप्रूवल हो जाएगा यहाँ आ जाएगा। अब इसमें क्या है, इसमें डेटा हमें ना हर एक तरीके से लेना है। हमें क्या है, इसमें तो लेना ही लेना है डेटा। यहाँ पे हो, अगर यहाँ पे है कोई चीज़ दे रखी है तो यहाँ से ले, और यहाँ नहीं है तो यहाँ से ले, और यहाँ भी नहीं है तो सीधा फिर यहाँ से ले। इसका मतलब ये है। तो यहाँ तो आना ही आना है। मतलब ये क्या है, सेंट HO, मतलब भाई कोई भी चीज़ हमने यार्डेज भरी है तो यार्डेज तो आनी है प्लांट से, तो यहाँ पर हर समय प्लांट टाइम आएगा ही आएगा। अब इसको क्या करना है, सेंड करना है। तो हमने यहाँ पे क्या फार्मूला लगाया, मेन चीज़ फार्मूला है। हमने लगाया कि अगर L में, मतलब यहाँ पे एडवांस है, L कॉलम में, मतलब ये अच्छा L कॉलम में अगर एडवांस है तो A से लेगा, मतलब यहाँ से लेगा टाइम। और अगर पेड है तो पेड है मतलब तो वो यहाँ से P से लेगा। पेड है तो यहाँ आएगा, है ना, यहाँ से लेगा। और अगर ठीक है, अगर अप्रूव्ड है, यहाँ पे अप्रूव्ड है तो डेटा लेगा यहाँ से। कहाँ से लेगा, P से लेगा। ठीक है जी। तो हर हाल में यहाँ पे डेटा आ गया, लेकिन लेगा अलग अलग कॉलम से। तो हमने फार्मूला लगा दिया। देखो फार्मूला तो सिंपल लगाया हमने। क्या क्या भाई, 24 घंटे है तो वर्किंग 13 डेज लगा दिया। उसके बाद में इफ़ कंडीशन लगाते चले गए। इफ़ कंडीशन लगाया, फार्मूला चेंज कर दिया। इफ़ कंडीशन लगाई, फार्मूला चेंज कर दिया। ठीक है ना। फार्मूला कैसे लगाया, देखो हमारा फार्मूला तो ये है सिंपल, ये फार्मूला है। हमने इस फार्मूला को कॉपी कर लिया और ये इफ़ कंडीशन है। देखो सेम इफ़ कंडीशन यहाँ पे लगा दी ये, और सेम इफ़ कंडीशन यहाँ पे लगा दी ये, और सेम ये फार्मूला यहाँ पे कॉपी किया। और ये जैसे A से ले रहे हैं, यहाँ पे हम K से ले रहे हैं, यहाँ पे हम T से ले रहे हैं। तीनों जगह हमने वो चेंज कर दिया। सिंपल सा, कुछ नहीं किया भाई। हमने ये फार्मूला को लगा लिया हमने इससे BMP फार्मूला से। उसके बाद में इफ़ कंडीशन लगा दी। फिर हमने कहा यार दूसरी इफ़ कंडीशन लगानी है, तो यहाँ पर फिर कॉमा लगाया, इफ़ कंडीशन लगाई, फिर कॉमा लगाया, फिर ये फार्मूला कॉपी पेस्ट कर दिया और उसके जो सेल्स हैं वो चेंज कर दिए। जैसे यहाँ A से ले रहा है, यहाँ K से ले रहा है, यहाँ P से ले रहा है, यहाँ P से ले रहा है। तो 4 फार्मूले हो गए, 1 2 3, 3 तो ये फार्मूले हो गए और 3 ही कंडीशन हो गई हमारी, है ना। तो इसमें थोड़ा सा टफ है बट नो इशू। ठीक है। इसके बाद में जैसे यहाँ आ गया तो सेंड टू कस्टमर। अब जब प्लांट से भेज दिया है ना, तो सेंड टू कस्टमर करेंगे ये मर्चेंट को क्या करना होता है। यहाँ पे हमने एक्चुअल टाइम ले लिया, यहाँ पे ये प्लांट टाइम ले लिया। प्लांट टाइम हमने यहाँ से ले लिया। ठीक है, यहाँ तो आना ही आना है, तो हमने यहाँ क्या, यहाँ से तो हमारा सिंपल फार्मूला यहाँ से ले लिया। और यहाँ पर डिस्पैच रनर FOB जो भी करना कर देंगे। अगर गलत हुआ है यहाँ पे, अगर ये कह देते हैं कि भाई ये ना, यहाँ पे देखो डिस्पैच और रॉन्ग यार्डेज, अगर गलत यार्डेज आ गई तो रॉन्ग यार्डेज करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा डेटा। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि अगर रॉन्ग यार्डेज है तो इसमें डेटा यहाँ से ये क्या करेगा, इसका प्लांट टाइम से यहाँ पे ले लेगा। फिर से गेट वाले उसको प्लांट वाले को भेजना है तो वो प्लांट वाला क्या करेगा, गेट ओल्ड यार्डेज ले लेगा। इसके बाद में फिर वही कंडीशन उसको देना है सिंपली, फिर यहाँ इसको भेजना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस बेस पे ये हमें जो हमारे
डायरेक्टर हैं वो ये इस टाइप से देते हैं कि हमें भाई ऐसे बनाना है ये फॉर्मूला, एक मोटा मोटा इसका स्ट्रक्चर दे देते हैं, उसके बाद ये हमें बनाना होता है। ठीक है, तो नॉर्मली ठीक है। थैंक यू जी।